गौरांग। भक्त लोग बहुत नजदीक जाकर के महाप्रभु को समझना चाहते हैं। महाप्रभु का जो लीला है, महाप्रभु तो भगवान घोषणा नहीं किया, लेकिन महाप्रभु का जो क्रियाकलाप था वो भगवान ही के जैसा था। और भगवान ने अपने को छुपा करके भक्त के रूप में राधा जी को भाव को लेकर के प्रभु प्रकट हुए हैं। भगवान के लीला तो समझना बहुत कठिन नहीं है, समझ सकता आदमी, लेकिन आप सब जो भक्त बैठे हैं ना, आपको समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि आपको देख करके नहीं बताया जा सकता है कि आपकी भक्ति की प्रकाष्ठा, आपकी भक्ति की ऊंचाई कितनी है, केवल देख करके नहीं बताया जा सकता है। तो महाप्रभु प्रकट हुए हैं। महाप्रभु का नामकरण हुआ था, बाल्यकाल की कथा है। महाप्रभु का नाम है एक निमाई पंडित। निमाई इसलिए कहते हैं कि एक वृक्ष के नीचे महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, इसे निमाई कहते हैं। पंडित इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान लोग महाप्रभु के पास आए, सबको हरा करके भेज दिया। कश्मीर के केशव कश्मीरी पंडित, बड़ा प्रखंड विद्वान, सरस्वती जी की कृपा थी। आप किसी भी शब्द पर बोलने को कह दीजिए, वो बड़ा उनका अधिकार से बोलते थे। इतने बड़े प्रखंड विद्वान थे। उनको पता चला कि नदिया में एक छोटा सा बालक है, छोटा सा है, वो बड़ा विद्वान है, उसकी आवाज बड़ी प्रखर है, बड़ा तेज बोलता है। केशव कश्मीरी जी दिग्विजय करते हुए पूरे संसार में बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महात्माओं को हरा करके, उनको पता चला कि नवद्वीप में एक नदिया में छोटा सा बालक है, वो बड़ा तेज है, शास्त्र का ज्ञान है उसके पास। अब जो शास्त्र जानता है और जो सुन ले वो भी जानता है, तो शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति से शास्त्रार्थ करने में थोड़ा आनंद आता है। तो महाप्रभु छोटी अवस्था में टहल रहे थे गंगा जी के तट पर, वहीं मुलाकात हुई महाप्रभु से। महाप्रभु ने देखा, उनको दर्शन किया, उन्होंने भी दर्शन किया। तो महाप्रभु से उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूं और कुछ शास्त्र पर विचार करने आया हूं। महाप्रभु ने कहा कि देखो, मैं तो उतना शास्त्र जानता नहीं हूं, क्योंकि महाप्रभु तो 8 श्लोक वाली एक छोटा सा ग्रंथ बनाया, चेतोदर्पण वाली। बाकी फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो आप कुछ बताएं। तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि आप बताएं कौन सा विषय लिया जाए। महाप्रभु ने कहा कि दूर क्यों जाएं, हम गंगा जी के तट पर टहल रहे थे, गंगा जी के ऊपर ही कुछ विस्तार से बोल देते हैं। केशव कश्मीरी इतने प्रखंड विद्वान, बोलने में इतना प्रखर कि महाप्रभु को देखते देखते चलते चलते 100 श्लोकों में, चैतन्य चैतन्य कृष्ण कविराज जी लिखते हैं, 100 श्लोकों में बड़ी सुंदर गंगा जी का वर्णन किया। गंगा जी का वर्णन किया तो महाप्रभु से पूछा, ऐसे पूछ दिया कि इसमें कोई गलती है। धारा प्रवाह बोल रहे थे वो, महाप्रभु छोटी अवस्था है, धारा प्रवाह बोल रहे थे। महाप्रभु ने कहा कि 64 नंबर जो श्लोक बोला आपने, उसका हलंत विसर्ग दोनों गलत है उसमें। केशव कश्मीरी के शरीर में तो किलो तो खून नहीं, पानी पानी हो गए। बोले कि छोटा सा बालक, छोटा सा श्लोक संख्या बोल रहा है, ये कौन है ये? और वहीं से मुड़े और जाकर के अपने आत्महत्या करने के लिए तैयारी कर लिया। सरस्वती जी उन पर विद्यमान रहती थी निरंतर। हम कहते हैं देवीम सरस्वतीम व्यासम, सरस्वती जी बोलने की शक्ति देती है। यदि आप प्रभु के विषय में बोलना चाहते हो तो प्रचुर मात्रा में आपको ज्ञान देती है, जितना बोलना है बोलो, लेकिन भगवान के विषय में अनर्गल बोलोगे तो हम सब छीन देंगे तुमसे। जब आप आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे थे
अभी तैयारी हो गए थे बिल्कुल, सरस्वती जी प्रकट हो गई। सरस्वती जी ने वरदान दिया था कि तुमको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता है। उनका आशीर्वाद था, पराजित नहीं कर सकता है। जब आत्महत्या करने की पूरी तैयारी कर लिया तो सरस्वती जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि आप किसी से नहीं पराजित होगा, कोई नहीं हरा सकता है। आज छोटा सा बालक नदिया नवद्वीप का एक बालक पंडित जैसा बात करता है, उसने मुझे पराजित कर दिया। तो सरस्वती जी ने कहा कि मैंने ये कहा था कि संसार में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। मैं ये थोड़ी कहा था, आपको आशीर्वाद दिया था कि भगवान भी आपको पराजित नहीं करेंगे। आप जो पराजित हुए हैं वो भगवान से हुए हैं। आपके कारण स्वयं भगवान चैतन्य के रूप में आकर के आपको पराजित किए हैं। ये भगवान की बाल लीला में है।